बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम अपना चैप्टर 3 जो आपकी इंटर पार्ट 1 का थर्ड चैप्टर बनता है उसके कुछ डाटा कम्युनिकेशन से रेलिवेंट फाइनल टॉपिक्स जो है उन्हें डिस्कस करते हैं। उसमें पहली चीज़ आज जिसे हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास मॉडेम। कि मॉडेम जो है वो क्या होता है। अब मॉडेम का पर्पस पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, हमें पता है कि हमारे कंप्यूटर्स डिजिटली डाटा को सेव करते हैं, स्टोर करते हैं। सारा काम डिजिटल होता है। सिग्नल्स जो है या डाटा जो है वो डिजिटल फॉर्मेट में, यानी कि सादा लफ्जों में 0 1 की फॉर्म में होता है। लेकिन जब हमने डाटा को कम्युनिकेट करवाना है, एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो उस टाइम पे आपको पता है कि डाटा जो है वो इन द एनालॉग सिग्नल्स की फॉर्म में ट्रेवल होता है। क्या होता है? डाटा ट्रेवल होता है एनालॉग सिग्नल्स की फॉर्म में। तो अब ये जो डिजिटल एनालॉग कन्वर्जन है, इसके लिए हम यूज करते हैं नॉर्मली मॉडेम को। हर नेटवर्क के अंदर मॉडेम को यूज किया जाता है। मॉडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर या डी मॉड्यूलेटर। अब मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर का कंसेप्ट बड़ा सिंपल है। जब कंप्यूटर से डाटा निकलता है तो वो डिजिटल है, उसको चेंज करना है एनालॉग में, तो उसे कहते हैं मॉड्यूलेशन। मॉडेम ये काम करता है, इसलिए मॉड्यूलेटर हो गया। जब आपका डाटा किसी फोन लाइन पे ट्रेवल करता हुआ सिस्टम तक पहुंचता है तो वो था एनालॉग हालत में, उसको वापस डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना कहलाता है डीमॉड्यूलेशन। और मॉडेम ये काम करता है, तो मॉडेम इज डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम इज कॉमनली यूज्ड कम्युनिकेशन डिवाइस। आपके हर सिस्टम में जो नेट के साथ कनेक्टेड है उसके अंदर मॉडेम होना लाजमी। मॉडेम्स sends and receive data from one computer to another on internet through telephone lines. वायरलेस मॉडेम्स भी मौजूद हैं। सेंडिंग एंड रिसीविंग बोथ कंप्यूटर्स हैव मॉडेम। सादा लफ्जों में मॉडेम के बगैर कम्युनिकेशन का चांस ही नहीं है, हो ही नहीं सकती। अब मॉडेम काम कैसे करता है, इसकी वर्किंग क्या है? हमें पता है कि कंप्यूटर अपना डाटा स्टोर करता है डिजिटल सिग्नल्स की फॉर्म में या डिजिटल फॉर्मेट के मुताबिक, और टेलीफोन लाइंस पे जो कम्युनिकेशन होती है, जो डाटा ट्रांसमिट होता है, वो होता है एनालॉग सिग्नल्स में। तो ये करता है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या है? मॉडेम रिसीव डाटा फ्रॉम कंप्यूटर इन डिजिटल फॉर्म एंड कन्वर्ट इट इन एनालॉग फॉर्म, यानी कि डिजिटल फॉर्म को एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। और डीमॉड्यूलेशन क्या है? कि मॉडेम एट रिसीविंग एंड रिसीव डाटा इन एनालॉग फॉर्म एंड कन्वर्ट इट बैक इनटू डिजिटल फॉर्म। तो ये एनालॉग डिजिटल, डिजिटल एनालॉग जो कन्वर्जन है, ये हमारी डीमॉड्यूलेशन और मॉड्यूलेशन है। और ये कौन परफॉर्म करता है? ये हमारा मॉडेम परफॉर्म करता है। और मॉडेम क्या है? एक कम्युनिकेशन डिवाइस है। ये देखिए, ये आपके सामने डायग्राम शो हो रही है। ये आपका आपके सिस्टम के अंदर लगा हुआ मॉडेम होता है। यहां पे आपको पता है कि आप प्लग इन करते हैं अपनी टेलीफोन लाइंस को या इंटरनेट केबल को। उसके बाद हमारे पास मॉडेम के कुछ फीचर्स हैं कि मॉडेम क्या क्या करता है। सबसे पहला फीचर है मॉडेम की स्पीड क्या होती है? द रेट एट विच मॉडेम कैन सेंड डाटा इन बीपीएस। बीपीएस, नॉट केबीपीएस, बाइट्स पर सेकेंड। तो सॉरी जी, तो ये बीपीएस के अंदर डाटा ट्रांसफर कर सकता है। और इसका जो मैक्स रेट है वो 300 बीपीएस टू 56 केबीपीएस है। ये इसका क्या है? पहला फीचर है कि मॉडेम की स्पीड क्या है। उसके बाद है सेल्फ टेस्टिंग। उसके बाद क्या है? सेल्फ टेस्टिंग। ये बीपीएस बिट्स पर सेकंड होगा।
उसके बाद सेल्फ टेस्टिंग क्या है कि मॉडेम कैन टेस्ट डिजिटल कनेक्शन विद कंप्यूटर्स, यानी कि मॉडेम कंप्यूटर के साथ अपना कनेक्शन चेक कर सकता है, और मॉडेम कैन टेस्ट एनालॉग कनेक्शन विद रिमोट मॉडेम, यानी कि अगले मॉडेम के साथ भी अपना एनालॉग कनेक्शन भी चेक कर सकता है। उसके बाद वॉइस ओवर डाटा, मॉडेम प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ वॉइस कन्वर्जन्स व्हाइल डाटा इज बीइंग ट्रांसमिटेड, यानी कि वॉइस को भी कन्वर्ट किया जा सकता है। बोथ सोर्स एंड डेस्टिनेशन शुड हैव दिस फीचर, यानी कि ये मॉडेम के अंदर अगर कैपेबिलिटी है तो इस फंक्शन को यूज किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया। एंड नेक्स्ट वन इज एरर कंट्रोल। मॉडेम यूज डिफरेंट मेथड्स टू कंट्रोल एरर फॉर ट्रांसमिटेड डाटा, यानी कि लाजमी सी बात है, जब डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होता है ना, तो उसके अंदर कुछ एरर्स आ जाते हैं, तो कुछ वैलिडेशन स्कीम्स यूज की जा सकती है। ये देखें यहाँ पे हाउ टू वर्क मॉडेम, आपके कंप्यूटर से डिजिटल सिग्नल निकला, मॉडेम ने आपके डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट किया एनालॉग फॉर्म में और उसको मूव करवा दिया टेलीफोन लाइंस के ऊपर। अब ये जो आपका टेलीफोन सिग्नल है, टेलीफोन लाइंस के थ्रू होता हुआ एनालॉग सिग्नल दोबारा पहुंचा मॉडेम के पास। मॉडेम ने इसको क्या किया, दोबारा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट किया और दे दिया आपके नेक्स्ट सिस्टम। अब सिस्टम्स को डाटा डिजिटली मिला, लेकिन जितना उसने ट्रेवल किया वो सारे का सारा एनालॉग फॉर्म में था। उसके बाद मॉडेम्स की टाइप्स हैं। सबसे पहली एक्सटर्नल मॉडेम है। एक्सटर्नल मॉडेम का मतलब है जो आपके सिस्टम के अंदर लगा हुआ मॉडेम ना हो, वो अलग से पड़ा हुआ। तो अगर आप ये 7 डायग्राम को देखें तो ये वाले मॉडेम आपने अक्सर देखे होंगे, जब आपके घर में इंटरनेट लगता है पीटीसीएल का, तो ये सिस्टम के बाहर ये एक मॉडेम पड़ा हुआ होता है, इसको अलग से पावर सप्लाई लगी होती है और इसमें से केबल जो है वो निकल के आपके सिस्टम को लगती है। इट इज अटैच्ड टू द सिस्टम यूनिट एज एन एक्सटर्नल डिवाइस थ्रू टेलीफोन लाइंस। एक्सटर्नल मॉडेम कनेक्टेड कंप्यूटर यूजिंग सीरियल केबल 1 और कम्युनिकेशन 2, यानी कि ये पोर्ट्स के थ्रू, कम्युनिकेशन 1 कम्युनिकेशन 2 पोर्ट्स के थ्रू, ये एक्सटर्नल पावर सप्लाई से हमें देनी पड़ती है। ये देखें, और इजी टू सेटअप है, सिंपल है, एक डिवाइस ला के रखनी है, उसके साथ आपने कनेक्शन कर देना है। और जो एक इशू है वो ये है कि एक्सटर्नल मॉडेम जो है ना, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। एक एक्सटर्नल डिवाइस है ना, तो उसके लाजमी सी बात है कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा। सेकंड थिंग इज इंटरनल मॉडेम। इंटरनल मॉडेम, यहाँ पे ये डायग्राम देख के मैंने आपको शो करवाया हुआ है, वो जो मॉडेम अभी हमने देखा था मॉडेम की डेफिनेशन के टाइम पे, वो यहाँ पे लगा हुआ है। ये डिफरेंट स्लॉट्स बनी होती हैं और इनमें से किसी एक स्लॉट में आप यहाँ पे इस कार्ड को, मॉडेम कार्ड को लगा देते हैं। इट इज अ सर्किट बोर्ड दैट इज इंसर्टेड इनटू एक्सपेंशन स्लॉट ऑन द मदरबोर्ड। इंटरनल मॉडेम कैन नॉट बी मूव्ड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर इजीली, यानी कि ये इतना आसान नहीं है। एक्सटर्नल का क्या है, प्लग आउट करो, स्विच निकालो और जब जहां मर्जी लेके जाओ। लेकिन इसके लिए क्या है कि अगर आप अपने सिस्टम से निकालेंगे तो आपका सिस्टम तो नेट कनेक्ट ही नहीं कर सकता। इट इज डिफिकल्ट टू सेटअप अनदर, यानी कि सिस्टम को खोल के ये लगाना पड़ता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन ये लेस एक्सपेंसिव है। ये कार्ड जो है ये कंपैरेटिवली चीप होते हैं एक्सटर्नल मॉडेम। उसके बाद है वायरलेस मॉडेम, वाईफाई वाले मॉडेम जो होते हैं। ट्रांसमिट डाटा सिग्नल्स थ्रू एयर इंस्टेड ऑफ केबल। अब ये क्या है कि आप एक सेंटर में ला के, जिस तरह ये देखें, ये आपका ये वायरलेस राउटर लगा हुआ है, ये वायरलेस मॉडेम लगा हुआ है। आपने क्या किया कि आपने बजाय इसके कि केबल बाय केबल हर एक को कनेक्शन देते, यहां पे हवा के जरिए सिग्नल्स भेज दिए हैं, वो हर एक के पास पहुंच रहे हैं। इट इज आल्सो नोन एज रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉडेम। इट इज डिजाइन्ड टू वर्क विद सेलुलर टेक्नोलॉजी एंड वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ये नॉर्मली हम क्या काम करते हैं इसके थ्रू, इसे हम वायरलेसली यूज करते हैं। वायरलेसली यूज करने का मतलब क्या है, आपको पता है कि हम इंटरनेट वाईफाई जो यूज करते हैं। हम रिवाइज कर लेते हैं अपने टॉपिक्स को जो हमने आज डिस्कस किए हैं। हम बात कर रहे हैं आज मॉडेम की, और हमारा आज का पूरा जो लेक्चर है वो सिर्फ इसी एक चीज के ऊपर है। मॉडेम एक फिजिकल कंपोनेंट है, एक हार्डवेयर कंपोनेंट है, जिसको आप सिस्टम के साथ कनेक्ट करवाते हैं सिस्टम को कम्युनिकेट करवाने के लिए, सिस्टम का
आप ये समझ लें कि अगर सिस्टम के अंदर मॉडेम नहीं है तो आपका सिस्टम इंटरनेट के साथ कनेक्ट होने का कैपेबल नहीं है। अब मॉडेम दो काम करता है, यानी कि एज अ मॉड्यूलेटर और एज अ डीमॉड्यूलेटर। ये मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का आपको पता चल गया होगा कि मॉड्यूलेटर का मतलब है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन और डीमॉड्यूलेटर का मतलब है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। कॉमनली यूज्ड कम्युनिकेशन डिवाइस है, यानी कि सबसे ज्यादा यूज होती है, बल्कि हर सिस्टम के साथ यूज होती है। ये एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करता है। दोनों के पास अगर मॉडेम होगा तो ही आपकी कम्युनिकेशन हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। अब वर्किंग के अंदर मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दो चीजें हैं। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है डिजिटल सिग्नल्स में, और उस इंफॉर्मेशन ने जब टेलीफोन लाइंस के ऊपर जाना है तो उसने एनालॉग फॉर्म में जाना है। तो इसके लिए मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन क्या करता है कि डिजिटल फॉर्म को कन्वर्ट करता है एनालॉग फॉर्म में, और डीमॉड्यूलेशन क्या है कि एनालॉग सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है दोबारा से डिजिटल फॉर्म में। ये आपके पास है मॉडेम की वर्किंग। ये आपके सामने मॉडेम की डायग्राम आ गई। उसके बाद इसके फीचर क्या है? सबसे पहला फीचर है स्पीड, कि मॉडेम की स्पीड क्या है। तो मॉडेम की स्पीड, इट इज द रेट एट विच मॉडेम कैन सेंड डाटा इन बीपीएस। और नॉर्मली इसकी स्पीड क्या होती है आपको पता है कि सारी स्पीड जो है वो बीपीएस में ही हम मेजर करते हैं, 300 बीपीएस टू 56 के बीपीएस। उसके बाद इसके अंदर आ गया है आपकी सेल्फ टेस्टिंग, यानी कि ये डिजिटली भी चेक कर सकता है मॉडेम और एनालॉग भी, यानी कि ये मॉडेम जहां पे लगा हुआ होगा ये अपना कनेक्शन आपके कंप्यूटर के साथ भी चेक कर सकता है, और आगे जिस मॉडेम के साथ ये दूसरे के साथ जाके कम्युनिकेट कर रहा है उसके साथ भी अपना कनेक्शन चेक कर सकता है, सेल्फ टेस्टिंग कर सकता है। उसके बाद वॉइस ओवर डाटा, अगर आपके दोनों मॉडेम्स के अंदर ये फैसिलिटी मौजूद है तो मॉडेम क्या करता है, वॉइस कन्वर्जन की फैसिलिटी आपको देता है साथ जब डाटा भी ट्रांसमिट हो रहा हो। बोथ सोर्स एंड डेस्टिनेशन मॉडेम शुड हैव दिस फीचर। अगर दोनों के पास दोनों ये कैपेबल होंगे, दोनों के अंदर ये फैसिलिटी एनेबल होगी तो ये काम हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। उसके बाद है एरर कंट्रोल। मॉडेम यूज डिफरेंट मेथड्स टू कंट्रोल एरर फॉर ट्रांसमिटेड डाटा, यानी कि एरर्स को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। हाउ टू वर्क मॉडेम, मॉडेम काम कैसे करता है? तो बड़ा सिंपल है, डिजिटल सिग्नल को मॉडेम के थ्रू एनालॉग में कन्वर्ट किया और वापस एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट कर लिया बाय यूजिंग मॉडेम। उसके बाद मॉडेम की टाइप्स है। पहली टाइप्स है एक्सटर्नल मॉडेम। एक्सटर्नल का क्या मतलब है? जो अलग से एज अ डिवाइस लगता है और इसको अलग पावर सप्लाई देते हैं और इसको कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर के साथ। It is attached to the system units as an external device through telephone lines. External modem is connected to computer using serial cable COM1, COM2. ये अलग से पावर सप्लाई रिक्वायर्ड करता है, इजी टू सेटअप है, बट बीइंग एक्सटर्नल डिवाइस ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव जरूर होता है। उसके बाद हमारे पास इंटरनल मॉडेम है जो सिस्टम के अंदर ही लगे हुए होते हैं, यहाँ पे अपनी मॉडेम स्लॉट्स के अंदर circuit board that is inserted into an expansion slot on the motherboard. Internal modem cannot be moved, यानी कि जिस तरह एक्सटर्नल मॉडेम है ना कि स्विच निकाला, प्लग आउट किया और उसको एक जगह से दूसरी जगह जाके कनेक्ट कर दिया तो वो काम करने लग गया। तो इसके अंदर थोड़ा सा आपको परेशानी ये होती है कि आपको पूरा सिस्टम खोल के उसमें से ये बोर्ड निकालना पड़ता है और दोबारा लगाना पड़ता है। और जिस सिस्टम से आप ये बोर्ड निकाल लेंगे आपको पता है कि वो सिस्टम अब नेट के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता अनटिल एंड अनलेस कि आप क्या करें, उसके अंदर दोबारा से ये कार्ड यूज करें। डिफिकल्ट टू सेटअप, लेस एक्सपेंसिव देन एक्सटर्नल मॉडेम, ये काफी चीप होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है। उसके बाद लास्ट टाइप है वायरलेस मॉडेम की, जो वायरलेसली कनेक्ट करता है।
और ये सबसे आजकल ज्यादा यूज होने वाले मॉडेम्स है, आपको पता है कि प्लस पॉइंट है, सेलुलर नेटवर्क होता है, एक मॉडेम लगाते हैं आप पूरे घर की डिवाइसेस को, क्योंकि इसके अंदर आपको वायर्ड तो कनेक्ट करनी नहीं होती ना, आपका सिस्टम जो है वो कनेक्ट हो जाता है कैसे, वायरलेसली, और एक मॉडेम के थ्रू आप मल्टीपल सिस्टम्स को यूज कर रहे होते हैं। और इसके लिए आपको वो क्या कहते हैं, लिमिटेशन ये नहीं होती कि आप एक फिक्स जगह पे बैठे हैं, आप घूमते फिरते कहीं पे भी चल रहे हो, उसकी रेंज के अंदर अंदर आप उसको यूज कर सकते हैं। इट ट्रांसमिट डाटा सिग्नल्स थ्रू एयर इंस्टेड ऑफ केबल, केबल की बजाय हवा में, नोन एज रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉडेम, डिजाइन टू वर्क विद सेलुलर टेक्नोलॉजी एंड वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। तो बेटा ये थी हमारी आज की क्लास, होप सो आप लोगों ने अंडरस्टैंडिंग की होगी टॉपिक के साथ। अगर कोई क्वेश्चन हो तो इंशाल्लाह हम जरूर डिस्कस कीजिएगा। ओके बेटा, थैंक यू।